भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक स्टेबल पड़ोसी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जैसा अनस्टेबल कंट्री तो है ही हमारे सामने, जो कभी भी जिसके परमाणु हथियार कभी भी आतंकवादियों के हाथ में चले जाएं, यहां तक की रिपोर्ट्स आती हैं। तो चाइना जैसा एक मजबूत देश अगर सामने है तो वो एक स्टेबल पड़ोसी और एक अच्छे संबंधों वाला पड़ोसी कितना अहम हो जाता है? देखिए, भारत की पॉलिसी हमेशा एक तो ये रही है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का ही मतलब ये है कि नेबर भी, जो चाहे छोटे नेबर हैं या बड़े नेबर्स हैं हमारे, या डिफिकल्ट नेबर्स हैं पाकिस्तान जैसे, तो सब में स्टेबिलिटी रहेगी तो वो भारत के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि भारत ग्रो कर सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। अगर वॉर होता है तो इसका मतलब है कि मुल्क, चाहे वो चीन हो, 10 साल पीछे जाएगा, भारत 20 साल पीछे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। और उसमें जिस वक्त वॉर होता है उसमें किस तरह हर एक कंट्री अपनी अपनी जियोपॉलिटिक्स लगाता है कि किसको कहाँ फायदा होगा और कौन किस हद तक जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे रिलेशंस स्टेबल रहें, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें एक रियल पॉलिटिक्स में विश्वास रखना चाहिए। ये जानना चाहिए कि जैसा पहले मेजर जनरल सोइन ने भी कहा कि आप डिप्लोमेसी जो है वो ताकत के साथ ही आगे बढ़ सकती है, और आज भारत के पास वो ताकत है भी, और उसको फोकस भी हमें करना चाहिए। स्पेस में भी हमारी तो कोई क्या ये नहीं ताकत, सर मैं आपके इस विश्लेषण में एक सवाल और जोड़ता हूं, आप उसको और आगे बढ़ाइए। क्या ये ताकत अमेरिका के साथ आने के बाद और बढ़ती है क्या? पिछले दिनों जो भारत और अमेरिका के रिश्ते रहे हैं और चीन के मुद्दे पर अमेरिका जितना मुखर है, क्या वो भारत को उस ताकत पर भी कुछ भरोसा करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट व्यू हो सकता है। जितने हमारे दोस्त होंगे उतना अच्छा है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो वो और भी अच्छी बात होती है। ये तो सीधी सी बात है, सिंपल कॉमन सेंस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में आज की डेट में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी या वेपन सिस्टम्स जो हैं वो अमेरिका के पास ही है। अगर हमारे अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है तो उससे हमारा जो अपना सैन्य बल है वो काफी आगे बढ़ सकता है। हमारी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, हमारी साइबर कैपेबिलिटीज सारी काफी, जब उनके साथ में इंटरऑपरेबिलिटी हो जाएगी तो हमारे लिए नेचुरली एक बड़ा स्ट्रांग पोजीशन हो जाती है। लेकिन जैसा मेरा मानना है, मैं कोई आई एम नॉट अ मिलिट्री मैन, लेकिन यह है कि जो हमारी लड़ाई चीन के साथ अगर है, जो चाहे वो LAC पर हो या कहीं और हो, उसको हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। ठीक बात है, हमें खुद अपनी लड़ाई सबको खुद लड़नी पड़ती है। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कोई तीसरा आपकी लड़ाई आके नहीं लड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।